हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आई लैश डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब आते हैं आई लैश डिसऑर्डर्स पे। पहला डिसऑर्डर जो है वो है ट्राइकियासिस। ट्राइकियासिस मतलब होता है इनवर्ड मिसडायरेक्शन ऑफ सीलिया विथ नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लिड मार्जिन। इसमें नॉर्मल पोजीशन ऑफ द लिड मार्जिन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लिड मार्जिन की इनवर्ट टर्निंग के कारण ट्राइकियासिस हो रहा है तो उस कंडीशन को हम सूडो ट्राइकियासिस बोलते हैं। मतलब इनवर्ट टर्निंग ऑफ लैशेस अलोंग विद द लिड मार्जिन। अगर लिड मार्जिन अंदर की तरफ मुड़ जाएगी, उसके कारण सीलिया भी अंदर की तरफ मुड़ जाएगा। इस कंडीशन को सूडो ट्राइकियासिस बोलते हैं और ऐसा एंट्रोपियन में मिलता है। एंट्रोपियन मतलब इनवर्ट टर्निंग ऑफ द लिड मार्जिन। अब आते हैं इटियोलॉजी ऑफ ट्राइकियासिस पे कि ऐसा होता क्यों है। तो इसके बहुत सारी कंडीशंस है, जैसे साइकेट्राइजिंग ट्रैकोमा, अल्सरेटिव ब्लेफेराइटिस, हील्ड मेम्ब्रेनस कंजक्टिवाइटिस, हॉर्डियोलम एक्सटर्नम जिसे स्टाई भी बोलते हैं, कोई मैकेनिकल इंजरी, कोई बर्न या फिर ऑपरेटिव स्कार की वजह से भी ऐसा हो सकता है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, तो इसमें साइंस है और सिम्टम्स है। सिम्टम्स वो जो पेशेंट खुद महसूस करेगा। तो जब अंदर की तरफ मुड़ जाएंगे बाल तो वो बार बार कॉर्निया से टकराएंगे, बार बार आई पे लगेगा, जिसकी वजह से उसे फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगा, फोटोफोबिया होगा, इरिटेशन होगा, बार बार कुछ चीज़ आँख पे लगेगी, उस वजह से बार बार आँख रगड़ने से पेन हो सकता है। लेक्राइमेशन बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई फॉरेन बॉडी सेंसेशन रहेगा आँख पे, जिसकी वजह से वाटरिंग बढ़ जाएगी। अब साइंस जो कि डॉक्टर ऑब्जर्व करेंगे उसमें है कि मिसडायरेक्टेड सीलिया हो जाएगा, रिफ्लेक्स ब्लेफेरोस्पाज्म, कंजस्टेड कंजक्टिवा एंड साइंस ऑफ कॉजेटिव डिसीज़। किसी डिसीज़ की वजह से ये हो रहा होगा तो उस डिसीज़ के भी हमें साइंस मिलेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं। सबसे पहला आता है रिकरेंट कॉर्नियल एब्रेशंस। बार बार बाल का कॉर्निया पे रगड़ाने की वजह से रिकरेंट कॉर्नियल एब्रेशंस हो सकते हैं। सुपरफिशियल कॉर्नियल ओपेसिटी हो सकती है, कॉर्नियल वैस्कुलराइजेशन या नॉन हीलिंग कॉर्नियल अल्सर। आते हैं ट्रीटमेंट पे कि इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। पहला है एपाइलेशन, मतलब किसी फॉर्सेप की हेल्प से मैकेनिकली मिसडायरेक्टेड सीलिया को रिमूव कर देना, लेकिन ये एक टेम्पररी मेजर है क्योंकि इसका रिकरेंस हो सकता है 3 से 4 हफ्तों में ही। दूसरा आता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है कि जो लैश फॉलिकल है उसे ही इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। इसमें हम इन्फिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया देंगे लेड पे, उसके बाद 2 मिली एम्पियर का करंट पास करते हैं 10 सेकेंड के लिए, जिसकी वजह से ये सीलिया लूज़ हो जाता है, फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और फिर उसे हम रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट मेथड है क्रायो एपाइलेशन। क्रायो एपाइलेशन मतलब क्रायोप्रोब की हेल्प से हम 20 से 25 मिनट क्रायोप्रोब वहाँ लगाते हैं। उसके बाद क्रायोप्रोब -20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। उसके बाद फ्रीज थॉ टेक्निक से इसे हम रिमूव कर देते हैं। इसका मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि स्किन डीपिगमेंटेशन हो जाता है। एंड द लास्ट इज सर्जिकल करेक्शन, कि जो भी मिसडायरेक्टेड सीलिया है उसे ऑपरेट करके हम हटा देते हैं। दिस नेक्स्ट कंडीशन इज डिस्टीकियासिस। डिस्टीकियासिस 2 तरह से हो सकता है, या तो कॉन्जेनाइटल या फिर एक्वायर्ड। डिस मतलब जैसा कि आप रोज़ कहते हैं रोज़मर्रा में डिस्प्लेस्ड। डिस्प्लेस्ड मतलब किसी चीज़ को उसकी असली जगह से हटाकर कहीं और रख देना, वही होता है डिस्टीकियासिस। नॉर्मल आई लैशेस की जो पोजीशन है उसके अलावा अगर वो मेबोबियन ग्लैंड के वहाँ से ओरिजिनेट हो जाए तो उसे डिस्टीकियासिस बोलते हैं। कॉन्जेनाइटली में क्या होता है, एन एक्स्ट्रा रो ऑफ सीलिया ऑक्यूपाइज द पोजीशन ऑफ मेबोबियन ग्लैंड। अब वो यूजुअली बैकवर्ड डायरेक्टेड होती है, मतलब ये वापस कॉर्निया पे रगड़ाएगी। तो इसका भी इलाज यही है, या तो इलेक्ट्रोएपाइलेशन कर सकते हैं या फिर क्रायोएपाइलेशन। दूसरा आता है एक्वायर्ड। एक्वायर्ड कब हो सकता है, जब किसी मेटाप्लेजिया एंड डिफरेंशिएशन की वजह से मेबोबियन ग्लैंड ट्रांसफ़र हो जाए हेयर फॉलिकल्स में। इसके कॉजेज़ हो सकते हैं लेट स्टेज ऑफ साइकेट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस एसोसिएटेड विद केमिकल इंजरी, स्टीवंस जॉनसन सिंड्रोम या फिर ऑक्यूलर साइकेट्राइल फैम्फिगॉइड। नेक्स्ट कंडीशन आती है मेडरोसिस।
मेडोरोसिस में क्या होता है? मेडोरोसिस इज़ पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ आई लैशेज़। इसका लोकल कॉज़ भी हो सकता है या फिर किसी सिस्टमिक डिसीज़ की वजह से भी हो सकती है। लोकली क्रोनिक ब्लेफराइटिस की वजह से, साइकिट्राइजिंग कंजक्टिवाइटिस की वजह से, किसी सर्जरी का कॉम्प्लिकेशन, ये सब हो सकता है। फिर आते हैं सिस्टमिक कॉजेज़ पे। सिस्टमिक कॉजेज़ में हो सकता है एलोपेशिया, जो कि पैची हो सकता है, टोटल हो सकता है या फिर यूनिवर्सल एलोपेशिया हो सकता है, सोरियासिस, मिक्सेडीमा और लेप्रेसी। नेक्स्ट कंडीशन इज ट्राइकोमेगाली। मेगाली मतलब एक्सेसिव ग्रोथ एंड ट्राइको इज हेयर, तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ आई लैशेज। इसके भी बहुत से कॉज हो सकते हैं, जैसे कंजेनाइटल हो सकता है, फैमिलियल हो सकता है, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है, जैसे टॉपिकल प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स की वजह से, फेनिटॉइन की वजह से, माल न्यूट्रिशन की वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म, पॉर्फायरिया या फिर एड्स। नेक्स्ट कंडीशन इज पोलियोसिस। पोलियोसिस मतलब होता है ग्रेइंग ऑफ आई लैशेज एंड आईब्रोज। इसके भी ऑक्यूलर कॉजेज हो सकते हैं या फिर सिस्टमिक कंडीशंस की वजह से भी ये हो सकता है। ऑक्यूलर कॉजेज में आते हैं क्रोनिक एंटीरियर ब्लेफराइटिस, सिंपैथेटिक ऑप्थेल्माइटिस एंड इडियोपैथिक यूवियाइटिस। सिस्टमिक कंडीशंस में विटिलिगो की वजह से हो सकता है, वॉक्ड हैंड की हैराडे सिंड्रोम हो सकता है, वार्डनबर्ग सिंड्रोम हो सकता है, माफन सिंड्रोम या फिर ट्यूबरस स्क्लेरोसिस। नॉर्मली ओल्ड एज में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। तो ये हुई कॉमन आईलैश डिसऑर्डर्स के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप कोई और टॉपिक चाहते हैं या तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।